कैसे हो सब आप। आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे हो। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल UR अकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में हमने ग्रुप पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको जो ग्रुप नंबर 18 है वो पढ़ाया था। और वो कौन सा है, वो जीरो ग्रुप है दोस्तों, जिसमें हमने नोबल गैस के बारे में पढ़ा था। नोबल गैस के बारे में ओनली मैंने आपको जो गैस थी उनको ही बताया था। मैंने बोला आपको कि जो नोबल गैस हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैस से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन नोबल गैस। क्या करते हैं स्टार्ट दोस्तों, नोबल गैस। अगर मैं बात करूं नोबल गैस की, तो नोबल गैस हैं वो क्या होती हैं देखना। नोबल गैस क्या होती हैं, ऐसी गैस होती है नोबल गैस जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं। क्या नहीं करती हैं, सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं। सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है कौन, नोबल गैसें। और इसके अलावा ये स्थायी होती हैं। क्या होती है दोस्तों, ये स्थायी होती हैं। ये ध्यान रखना, नोबल गैस जो होती है दोस्तों वो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं और ये स्थायी होती हैं। अब देखना, जो नोबल गैस हैं उसके कई नाम हैं नोबल गैस के, वो देखना और कौन से हैं। जो नोबल गैस हैं उसको हम स्टेबल गैस भी बोलते हैं। कौन सी गैस बोलते हैं, स्टेबल गैस भी बोलते हैं नोबल गैस को। इसके अलावा नोबल गैस जो है दोस्तों उसे इनर्ट गैस भी बोला जाता है। कौन सी गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं नोबल गैस को। इसके अलावा मेरे साथियों इसको बोला जाता है जीरो गैस। कौन सी गैस, जीरो गैस भी बोलते हैं इसे। इनर्ट गैस यानी कि उत्कृष्ट गैस। कौन सी गैस, उत्कृष्ट गैस। इसके अलावा स्टेबल गैस यानी कि स्थायी गैस होगी, स्थायी गैस, उत्कृष्ट गैस एंड जीरो गैस भी से बोला जाता है। किसको दोस्तों, नोबल गैस को ही बोला जाता है। इसके अलावा फ्री फॉर्म भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, फ्री फॉर्म भी इसे ही बोला जाता है नोबल गैस को। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके नोबल गैस के कई नाम। इसको स्टेबल गैस भी बोलते हैं, इसे इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इसे जीरो गैस भी बोलते हैं और फ्री फॉर्म भी से ही बोला जाता है नोबल गैस को। नोबल गैसें जो होती हैं वो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं और ये स्थायी होती हैं। कैसी होती हैं, स्थायी होती हैं, इसीलिए इनको स्टेबल गैस भी बोला गया है। अब मैं आपको एक एक करके सभी नोबल गैस के बारे में बताऊंगा। देखिए, पहली जो आपकी नोबल गैस है वो है दोस्तों हीलियम। क्या है, हीलियम। तो डाल दीजिए अगली हेडिंग, हीलियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। हीलियम H इसका संकेतक होता है। अगर मैं बात करूं हीलियम की बात करूं तो हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है दोस्तों, एटॉमिक नंबर जो होता है, मतलब जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो कितना होता है, वो होता है 2। कितना होता है दोस्तों, 2 होता है एटॉमिक नंबर हीलियम गैस का। ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो हीलियम जो है वो लाइटेस्ट नोबल गैस है। क्या है, लाइटेस्ट नोबल गैस है हीलियम, यानी कि सबसे हल्की नोबल गैस है कौन, हीलियम। सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस बोल सकते हैं, सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस है कौन, हीलियम। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे हल्की गैस कौन है, तो उसका आंसर हाइड्रोजन होगा। या मैंने लिखा सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस लिखा। क्या लिखा दोस्तों, उत्कृष्ट गैस लिखा। मैं स्टार बना के लिख देता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन ओनली ऐसे पूछे कि सबसे हल्की गैस कौन सी है,
सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन उसका आंसर होगा। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि सबसे हल्की पूछ रहा है या सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस पूछ रहा है। अगर सबसे हल्की गैस पूछे तो वो हाइड्रोजन है, लेकिन सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस पूछ ले तो उसका आंसर हीलियम होगा दोस्तों। ठीक है, अगले पॉइंट पे मैं चलता हूं। जो हीलियम गैस है वो अज्वलनशील गैस है। कैसी है, अज्वलनशील गैस है। यह अज्वलनशील गैस है। कैसी गैस है, अज्वलनशील गैस है। अज्वलनशील गैस है। कैसी गैस है ये, अज्वलनशील, यानी कि नॉन कंबस्टेबल गैस है। कैसी है, नॉन कंबस्टेबल गैस है। कौन, हीलियम गैस। नॉन कंबस्टेबल यानी अज्वलनशील गैस है हीलियम गैस। ठीक है दोस्तों, और ये जो हीलियम गैस है वो एरोप्लेन के टायर में भरी जाती है। किसमें भरी जाती है, फील्ड इन एरोप्लेन्स टायर। इसमें दोस्तों एरोप्लेन्स टायर में भरी जाती है हीलियम गैस। और मेनली कब भरी जाती है ये, मेनली विंटर के टाइम, सर्दी के टाइम, मेनली विंटर के समय यानी कि सर्दी के समय। ठीक है दोस्तों, किसमें भरी जाती है, एरोप्लेन के टायर में भरी जाती है दोस्तों। कौन, हीलियम गैस। और एक बात और बता दूं, जो सन होता है दोस्तों, सूर्य सन जो होता है उसमें कौन कौन सी गैस होती है, उसमें एक तो हाइड्रोजन गैस होती है और एक होती है हीलियम गैस। कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस होती है सन, सूरज में। ठीक है, अब अगर मैं हीलियम गैस के बारे में थोड़ी सी बात और बताऊं दोस्तों, तो जो हीलियम गैस जो है वो किसमें भरी जाती है, देखना। हीलियम गैस जो है, ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है दोस्तों, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है दोस्तों, उसमें कौन कौन सी गैस भरी जाती है। पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन कि ऑक्सीजन गैस में, ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन कौन सी गैस का मिक्सचर पाया जाता है। तो दोस्तों एक तो इसमें पाई जाती है ऑक्सीजन। क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। और एक होती है दोस्तों हीलियम। क्या होती है, एक तो होती है दोस्तों ऑक्सीजन और एक होती है दोस्तों हीलियम। क्या होती है, हीलियम होती है। कितने परसेंट होती है वो देखना दोस्तों। जो ऑक्सीजन है वो होती है दोस्तों 85%। कितनी होती है, 85% होती है। और जो हीलियम है दोस्तों वो होती है 15%। कितनी होती है, 15% होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन जो गैस है वो 85% होती है और हीलियम गैस होती है 15%। ठीक है दोस्तों, ये हुई आपकी पहली नोबल गैस कंप्लीट, हीलियम। अब हम अगले प्रकार की नोबल गैस पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रकार की नोबल गैस पे चलते हैं, वो है आपकी नियोन गैस। कौन सी है दोस्तों, नियोन गैस। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए नियोन गैस, नियोन, NE नियोन गैस। ओके दोस्तों, अब मैं नियोन गैस के बारे में चर्चा करूंगा। नियोन गैस की बात करूं दोस्तों, कौन सी गैस है ये, नियोन गैस है। ये कौन सी, एक नोबल गैस है नियोन गैस भी। अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की बात करूं दोस्तों, एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है दोस्तों वो होता है 10। कितना होता है, 10 होता है एटॉमिक नंबर किसका, नियोन गैस का। अगर मैं बात करूं नियोन गैस की, तो नियोन गैस जो है दोस्तों ट्यूबलाइट्स में भरी जाती है। किसमें, ट्यूबलाइट्स। जो ट्यूबलाइट्स होते हैं दोस्तों अपने, ट्यूबलाइट्स में भरी जाती है कौन, नियोन गैस। ट्यूबलाइट्स में भरी जाती है। अब दोस्तों बात आ गई कि ट्यूबलाइट्स में क्या नियोन गैस ही भरते हैं, नहीं, इसके अलावा भी कुछ भरा जाता है। वो क्या, ट्यूबलाइट्स में क्या क्या भरा जाता है देखना, मैं बता रहा हूँ यहाँ आपको। ट्यूबलाइट्स में एक तो भरा जाता है दोस्तों ट्यूबलाइट्स में मरकरी वेपर, पारद वाष्प। क्या भरा जाता है, मरकरी वेपर यानी कि पारद वाष्प। एक तो भरा जाता है पारद वाष्प और एक भरा जाता है दोस्तों कौन, नियोन गैस। कौन सी गैस, नियोन गैस। ये भरते हैं हम किसमें, ट्यूबलाइट्स में। ट्यूबलाइट्स में क्या क्या भरते हैं, मरकरी वेपर यानी कि पारद वाष्प और नियोन गैस भरा जाता है किसमें, नियोन
किसमें दोस्तों, ट्यूबलाइट में भरा जाता है ये, ठीक है। अगर मैं बात करूं नियोन गैस की, तो इंडिकेटर ऑफ एयरपोर्ट बनाने में, किसमें दोस्तों, इंडिकेटर ऑफ एयरपोर्ट्स बनाने में, जो दोस्तों हमारे एयरपोर्ट होते हैं दोस्तों, उसके संकेतक जो बनाए जाते हैं, उसमें कौन सी गैस यूज ली जाती है दोस्तों, नियोन गैस यूज ली जाती है। कौन सी दोस्तों, नियोन गैस यूज ली जाती है। इसके अलावा जो डेंजर सिग्नल होते हैं, डेंजर सिग्नल, खतरनाक वाले जो संकेत होते हैं, डेंजर सिग्नल्स बनाने में कौन सी गैस यूज लेते हैं, नियोन गैस यूज लेते हैं मेरे दोस्तों। इसके अलावा हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह प्लस एडवर्टाइजमेंट, इनमें कौन सी गैस यूज में ली जाती है, वो ली जाती है नियोन गैस, जो कि आपकी एक नोबल गैस है, ठीक है दोस्तों। अब हम अगले प्रकार की नोबल गैस पे चलते हैं, वो है आपके पास दोस्तों ऑर्गन गैस। कौन सी गैस, ऑर्गन गैस। अगले प्रकार की नोबल गैस है ऑर्गन गैस। तो डाल दीजिए हेडिंग ऑर्गन गैस। AR इसका संकेतक होता है ऑर्गन गैस का, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों, वो होता है 18। कितना होता है, 18 होता है। कौन सी गैस, ऑर्गन गैस। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है दोस्तों, वो होता है 18, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं ऑर्गन गैस के बारे में, जो कि एक नोबल गैस है, तो ये मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस है। क्या है दोस्तों, मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस है। कौन सी, ऑर्गन गैस। मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस मतलब कि सबसे ज्यादा उत्कृष्ट गैस है कौन सी, ऑर्गन गैस। मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस है ऑर्गन गैस। दोस्तों अगर बात करूं इलेक्ट्रिक बल्ब की, विद्युत बल्ब की, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब जो विद्युत बल्ब होते हैं, उनमें भरी जाती है कौन, ऑर्गन गैस। किसमें भरी जाती है, विद्युत बल्ब में भरी जाती है ऑर्गन गैस। किसमें, विद्युत बल्ब में। अब बात आ जाती है कि जो विद्युत बल्ब हैं, उनमें ऑर्गन गैस तो भर रहे हैं हम, ऑर्गन गैस तो भर रहे हैं, लेकिन और इसके साथ कौन सी गैस और भरी जाती है, तो देखना दोस्तों, इसमें भरी जाती है एक तो ऑर्गन, और इसके साथ नाइट्रोजन गैस। ऑर्गन और नाइट्रोजन गैस, तो ये कितने परसेंट में भरी जाती है, बता रहा हूं साथियों। इसके तो लिया जाता है 85%, और 15% भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस 15% भरी जाती है। कितने परसेंट, 15% भरी जाती है दोस्तों। अब इलेक्ट्रिक बल्ब की बात आई मेरे दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन और कंप्लीट करा देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें जो फिलामेंट होता है, उसका तंतु जो होता है फिलामेंट, वो कौन सी, किसका बना होता है, किसका बना होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है। तो दोस्तों टंगस्टन का बना होता है इसका फिलामेंट। इसका जो फिलामेंट होता है, इसका जो फिलामेंट होता है तंतु, वो किसका बना होता है तंतु, वो बना होता है टंगस्टन। डब्ल्यू इसका संकेतक होता है टंगस्टन का बना होता है इसका इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट, ठीक है दोस्तों। अब अगले पॉइंट पे अगर मैं चलूं, तो जो वेल्डिंग गैस है, उसमें आजकल ऑक्सीजन और ऑर्गन दोनों गैस का यूज किया जाता है। जो वेल्डिंग गैस होती है दोस्तों, वेल्डिंग हम जो करते हैं, वेल्डिंग गैस में आजकल किसका यूज किया जाता है, आजकल यूज किया जाता है ऑक्सीजन प्लस ऑर्गन गैस का। इसका ऑक्सीजन और आर्गन गैस का यूज होता है किसमें, वेल्डिंग गैस में, यानी कि ऑक्सी आर्गन, इसका ऑक्सी आर्गन का, ठीक है दोस्तों। अब बात करें आजकल इसका यूज होता है कब, आजकल होता है ये तो, लेकिन पहले किसका यूज करते थे, पहले क्या यूज में लेते थे वेल्डिंग में, वेल्डिंग में पहले ऑक्सी एसिटिलीन यूज में लेते थे। वेल्डिंग जो है उसमें दोस्तों पहले क्या यूज में लेते थे, ऑक्सी एसिटिलीन यूज में लेते थे। पहले ऑक्सीटिलीन यूज में लेते थे। ये हुआ दोस्तों आपका अगला जो नोबल गैस है ऑर्गन कंप्लीट।
कंप्लीट। एक बात ऑर्गन के बारे में और बता दो दोस्तों, अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि इन्वायरमेंट में, वातावरण में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन चेंज करते कि पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा नोबल गैस कौन सी पाई जाती है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑर्गन। ठीक है दोस्तों, स्टार बना के लिखेंगे अपन, स्टार बना के लिखेंगे दोस्तों। 2 पॉइंट लिखूंगा मैं आपको इस ऑर्गन गैस में ही, उसके बाद आपका ऑर्गन गैस कंप्लीट हो जाएगा। स्टार बना के लिखेंगे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो दोस्तों अगर सबसे ज्यादा कौन सी गैस की बात करें तो आंसर होगा आपका नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दें, और पूछ ले इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा नोबल गैस कौन सी पाई जाती है, तो आपका जो आंसर होगा वो चेंज हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा ऑर्गन। अगर नोबल गैस की बात करें सबसे ज्यादा तो ऑर्गन है, अगर सिंपल गैस पूछे तो नाइट्रोजन आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीट हुई, पटवार हुई, पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो इन पे ध्यान देना। और अब हम अगले नोबल गैस पर चलते हैं दोस्तों। आपकी जो अगली नोबल गैस है वो है क्रिप्टॉन। क्या है दोस्तों? क्रिप्टॉन। इसमें आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, मेनली एक ही पॉइंट याद रखना है। पहले तो बात आती है कि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। क्रिप्टॉन है और पहला ही क्वेश्चन आ जाता है कि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो क्रिप्टॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 36 होता है क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर। अब किस यूज में आती है क्रिप्टॉन, तो मैं एक ही यूज बताऊंगा इसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैश लाइट बोल दो या फिर कैमरे की फ्लैश लाइट बोल दो। कैमरा की फ्लैश लाइट बनाने में, फ्लैश लाइट जो बनाते हैं उसमें यूज में आती है कौन सी गैस? क्रिप्टॉन गैस। फ्लैश लाइट या कैमरे की फ्लैश लाइट जो बनाई जाती है उसमें यूज आती है क्रिप्टॉन गैस। ये हुई आपकी अगली नोबल गैस। अब हम अगली नोबल गैस पर चलते हैं, वो है जेनॉन। कौन सी है? जेनॉन। ऑक्सी जिसका संकेतक होता है किसका? जेनॉन का। अब बात करें, पहला ही क्वेश्चन आता है जेनॉन के बारे में कि जेनॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। जेनॉन का, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 54। कितना होता है? 54 होता है जेनॉन का एटॉमिक नंबर। अगर बात करें जेनॉन के बारे में तो इसे स्ट्रेंजर या अजनबी गैस कहते हैं। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस यानी कि अजनबी गैस। कौन सी गैस? अजनबी गैस बोला जाता है। कौन सी गैस बोलते हैं जेनॉन को? इसको बोलते हैं अजनबी गैस कहते हैं जेनॉन को। कौन सी गैस कहते हैं? अजनबी गैस। जिसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं ऐसी गैस बोलते हैं अजनबी। जिसका अता पता नहीं होता उसे अजनबी बोलते हैं। ठीक है, तो जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस बोला जाता है। गाड़ियां जो होती हैं उसके इंडिकेटर में, जो गाड़ियां होती हैं, ऑटो व्हीकल्स वगैरह होते हैं दोस्तों, ऑटो व्हीकल्स, गाड़ियों के सूचक या इंडिकेटर, सूचक में कौन सी गैस यूज में लेते हैं? वो यूज में लेते हैं हम जेनॉन गैस। कौन सी गैस? जेनॉन गैस। सूचक में, किसमें? सूचक में, इंडिकेटर में। ठीक है, ये हुई आपकी अगली जेनॉन गैस। और एक बात और लिख दीजिए इसमें, एक पॉइंट और जेनॉन गैस में, ब्रेक लाइट जो होती है, ब्रेक लाइट, ब्रेक दबाते तब लाइट चुकती है ना, ब्रेक लाइट में भी कौन सी गैस यूज में ली जाती है? ब्रेक लाइट में भी आपकी जेनॉन गैस का ही यूज किया जाता है।
ध्यान रखना ऑटो व्हीकल्स जो होते हैं उनके इंडिकेटर, जो हमारी जो गाड़ियां होती है उनके इंडिकेटर होते हैं, उनमें भी कौन सी गैस यूज में लेते हैं, जिनोन। और ब्रेक लाइट जो बताते हैं उसमें भी जिनोन गैस ही यूज में ली जाती है। ये आपकी अगले प्रकार की कौन सी जिनोन गैस कंप्लीट हो गई नोबल गैस में। अब हम एक और लास्ट नोबल गैस पढ़ेंगे, वो है आपकी रेडोन। कौन सी है, रेडोन, RN। कौन सी है, रेडोन। अगर मैं रेडोन की बात करूं, रेडोन गैस की बात करूं, तो जो रेडोन गैस है, रेडोन गैस उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, वो होता है 86। कितना होता है, 86 होता है रेडोन का एटॉमिक नंबर। ये भी एक नोबल गैस ही है। और अगर बात करूं मैं रेडोन के बारे में, रेडोन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है लिस्ट अमाउंट नोबल गैस। क्या बोलते हैं इसे, लिस्ट अमाउंट नोबल गैस कहते हैं, लिस्ट अमाउंट नोबल गैस कहते हैं। किसको कहते हैं, रेडोन गैस को, जो कि एक नोबल गैस है। लिस्ट अमाउंट नोबल गैस बोलते हैं सबसे कम, लिस्ट अमाउंट नहीं, सबसे कम पाई जाने वाली, सबसे कम पाई जाने वाली, सबसे कम पाई जाने वाली, सबसे कम पाई जाने वाली उत्कृष्ट गैस, वाली उत्कृष्ट गैस। ठीक है, लिस्ट अमाउंट मतलब सबसे कम पाई जाने वाली उत्कृष्ट गैस है कौन, रेडोन। अगर आपसे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली उत्कृष्ट गैस के बारे में पूछे, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली उत्कृष्ट गैस बोला है मैंने, तो आर्गन आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहे सबसे कम पाई जाने वाली उत्कृष्ट गैस के बारे में पूछे, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, रेडोन गैस। कौन सी, RN, रेडोन गैस हो जाएगी। इसे एक नाम और दिया गया है, इसे हेवीएस्ट नोबल गैस भी बोला जाता है। इसे हेवीएस्ट नोबल गैस यानी भारी उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, भारी उत्कृष्ट गैस भी से ही बोलते हैं। भारी उत्कृष्ट गैस भी किसे बोला जाता है, रेडोन को ही बोला जाता है। और लाइट नोबल गैस किसे बोला था हमने बोला था हीलियम को। लाइट नोबल गैस किसने बोला था, लाइटेस्ट नोबल गैस को बोला था हीलियम को। हेवीएस्ट नोबल गैस रेडोन को। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करो रेडोन के बारे में अगले पॉइंट की, तो ये रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में पाई जाती है। किसमें, ये रेडियो एक्टिव तत्व यानी एलिमेंट के रूप में होती है, कौन, रेडोन। ठीक है, इसके रूप में होती है, रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में होती है। बात आती रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, थोड़ी सी बात करूं तो जिनका न्यूक्लियस होता है अस्थायी होता है, वही होते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। तो लिख देना, जिनका न्यूक्लियस क्या हो, अस्थायी हो, वो होते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। और रेडोन जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। अब इसके यूज देखना, इसके यूज हैं वो है एक्सरे फोटोग्राफी में। किसमें, एक्सरे फोटोग्राफी में यूज में आती है कौन, रेडोन गैस। इसके अलावा और यूज बताऊं तो इसका अगला यूज है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज आती है कौन, रेडोन। कौन से कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। लेकिन कैंसर का प्रकार तो बताइए, वो कैंसर का प्रकार है स्किन कैंसर में। कौन से कैंसर में, स्किन कैंसर। हमने लिख तो दिया ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, लेकिन कैंसर कौन सा, ब्लड कैंसर है या स्किन कैंसर है। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में लिखेंगे हम कौन सा, स्किन कैंसर में। स्किन कैंसर के उपचार में ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, स्किन कैंसर जो है उसके उपचार में काम आती है कौन, नोबल गैस रेडोन। कौन सी नोबल गैस, रेडोन। ठीक है दोस्तों, अगर इसके लास्ट कार्य की बात करें तो जो ज्वालामुखी है, एक बात बता दूं, जो ज्वालामुखी आती है तो ज्वालामुखी के समय रेडोन गैस, RN, रेडोन गैस को ही निकाला जाता है दोस्तों। किसके समय, ज्वालामुखी के समय रेडोन गैस को ही निकाला जाता है। कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि ज्वालामुखी के समय रिलीज की जाने वाली गैस कौन सी है नोबल गैस में, तो वो है रेडोन गैस। कौन सी है, रेडोन गैस।
पॉइंट नोट आउट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया लास्ट वाला, ज्वालामुखी वाला। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, ये हुई आपकी नोबल गैस जो लास्ट थी वो कंप्लीट। अब हम नोबल गैस को यही कंप्लीट करते हैं क्योंकि सारी आपकी नोबल गैसें हो चुकी हैं। एक पॉइंट और लिखा देता हूं इसमें जो बेसिक है, कई बार पूछ ले जाता है, स्टार बना के लिख देंगे दोस्तों। एक पॉइंट है आपका बेसिक है जो कई बार पूछ ले जाता है कि जो नोबल गैसें हमने पढ़नी है, नोबल गैसेस हमने पढ़नी है, तो ध्यान रखना जो नोबल गैसें होती है दोस्तों, नोबल गैसेस उनकी त्रिज्या कौन सी होती है, कौन सी त्रिज्या होती है नोबल गैसेस की। तो ध्यान रखना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में बताइए कि नोबल गैसेस की त्रिज्या कौन सी होती है। आयनिक होती है, सहसंयोजक होती है, वान डेर वाल होती है, कौन सी होती है। तो मैं बता दूं आपको कि नोबल गैसेस जो होती हैं उनकी त्रिज्या जो होती है वो होती है वान डेर वाल। कैसी होती है? वान डेर वाल रेडियस होती है, वान डेर वाल त्रिज्या होती है किनकी? नोबल गैसेस की। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नोबल गैस उत्कृष्ट गैसों की त्रिज्याएं कौन सी होती हैं, तो वान डेर वाल त्रिज्या होती हैं। ये था आपका लास्ट पॉइंट। अब हम इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम दोस्तों जो पीरियोडिक की प्रॉपर्टीज हैं, आवर्त सारणी की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे अगले सेशन में। हम नोबल गैस का सेशन कंप्लीट हो चुका है, इस सेशन को यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें जरूर दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।